पेपर लीक मामले पर देखिए सियासत जो है वो लगातार गरमाई हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इस मुद्दे पर पार्टी आधार चर्चा नहीं कर रहे, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। हम इस पूरी व्यवस्था को सुधारने पर विचार कर रहे। तो देखिए नीट पेपर लीक पर यह बड़ा बयान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उन्होंने की। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला, जिसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर और केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए बात यह है, इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे सीबीएसई हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी क्या वहाँ पे चर्चा हुई है, मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या चर्चा होती है उसके लिए मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कर्नाटक कांग्रेस में हलचल जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। खड़गे के आवास पर कई कांग्रेस नेता पहुंचे। तो नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। कर्नाटक में लगातार सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में हलचल जो है वो तेज हो गई है। खड़गे के आवास पहुंचे कांग्रेसी नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। और बड़ी खबर, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी कमजोर नहीं और मजबूत हो रही, ममता बनर्जी का ये दावा है। बीजेपी झूठी जानकारी फैला रही है, ममता बनर्जी का ये बयान आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए खरीद कर आप हमें कमजोर नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा हमला ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी कमजोर नहीं हो रही राज्य में और बीजेपी झूठी और भ्रामक अफवाह फैला रही है। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि एमपी एमएलए खरीद कर आप हमें कमजोर नहीं कर सकते। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बेकाबू बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाइक को घसीटते हुए 100 मीटर तक ले गया बस का ड्राइवर। तो देखिए बेहद दर्दनाक हादसा यहां हुआ है, जहां अनियंत्रित बस की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। प्रयागराज जा रही थी प्रतापगढ़ से ये बस, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर बेहद जोरदार थी, 100 मीटर तक बाइक को घसीट कर ले गई बस। और इसके बाद देखिए बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है। बस्ती से प्रयागराज जा रही थी प्राइवेट बस। रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक दुकानों में जा घुसा। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल भेजे गए हैं। तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। हरचंदपुर चौकी के सामने की ये घटना है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कई लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, कितनी भीड़ यहां पर उमड़ गई। तेज रफ्तार ट्रक कई दुकानों में जा घुसा, जिसके बाद हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल भेजे गए हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बाढ़ त्रासदी, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। तो देखिए सहारनपुर के दौरे पर लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को
अल्टीमेटम भी दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बैठक की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर दौरे के दौरान समीक्षा बैठक की अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां रास्ते को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया। दो पक्षों के बीच में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। तो देखिए, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तस्वीर भी साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे के जान लेने पर उतारू नजर आ रहे हैं। संजना थाना क्षेत्र के कोरोना गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ दो पक्षों के बीच में, और ये विवाद इतना ज्यादा तूल पकड़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने के लिए उतारू हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडों से हमला किया गया। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां रिंग रोड परियोजना पर एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पीला पंजा चला है। बुलडोजर कार्रवाई का वीडियो देखिए सामने आया है। तो रिंग रोड परियोजना पर 14 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आउटर रिंग रोड परियोजना के तहत ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 14 मकानों को ध्वस्त किया गया है। परियोजना की जद में आ रहे 39 मकान, जिनके ऊपर देखिए ये तहसील क्षेत्र के सहजनी गांव का मामला है और कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। रिंग रोड परियोजना में आड़े आ रहे थे ये मकान, जिनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसका वीडियो देखिए सामने आया है। और बहराइच से बड़ी खबर, जहां सड़क पर अचानक तेंदुआ आ गया। तस्वीर देखिए किस तरीके से बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर भाग गया और बीच सड़क पर तेंदुआ नजर आया। अचानक तेंदुआ सामने आने से हड़कंप मच गया। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से बीच सड़क पर देखिए ये तेंदुआ बैठा हुआ है। सड़क का ट्रैफिक कुछ देर के लिए ठप हो गया। लोगों में दहशत का माहौल है। बहराइच की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर अचानक तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से तेंदुआ के सामने बाइक सवार जो है वो अपनी बाइक छोड़कर भागता नजर आया। सड़क का ट्रैफिक कुछ देर के लिए इस दौरान ठप कर दिया गया। लोगों में दहशत का माहौल है। बीच सड़क पर तेंदुआ आने की ये तस्वीर बहराइच की है।